बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आर.बी. जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित मंथन अभ्यास 1 आई के बारे में पढ़ाएंगे, जिसके बारे में कि दो परमीय संख्याओं के बीच में परमीय संख्या ज्ञात करना बताया गया है। तो आइए हम चलते हैं सीधे अभ्यास 1 एच.आई पे। वहाँ से आपको इसके बारे में चर्चा भी करते रहेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखिए, अभ्यास 1 आई का पहला सवाल दिया गया है कि ऋण 1 और ऋण 1/2 के ठीक बीच की परमीय संख्या है। इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए इसका पहला सवाल, आइए इसे हल करते हैं। दिया गया है, ठीक, देखिए कैसे हल करेंगे। ठीक बीच की परमीय संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों परमीय संख्याओं को जोड़कर आधा कर लेते हैं। दोनों परमीय संख्याओं को जोड़कर आधा कर लेते हैं। तो आइए देखिए, ठीक बीच की परमीय संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 1/2 गुणे ये पहली संख्या जो ऋण 1 और धन दूसरी संख्या ऋण 1/2, मतलब दोनों परमीय संख्याओं को जोड़कर आप आधा कर लीजिए और उसके ठीक बीच की परमीय संख्या आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका, देखिए 1/2 गुणे ऋण, देखिए ये ऋण 1 हो गया और ये ऋण और धन मिलकर ऋण 1/2 हो गया। अब हम इसे हल करेंगे तो देखिए इसका हर बराबर करेंगे तो ऋण 2/2 हो जाएगा और ऋण 1/2 हो जाएगा। और इसे देखिए 1/2 गुणे ऋण 2 ऋण 1/2, इस प्रकार ऋण 2 ऋण 1 मिलकर ऋण 3 हो जाएगा, ऋण 3/2 हो जाएगा। और इसमें अगर 1/2 से गुणा करेंगे तो ऋण 3/4, इसका उत्तर मिल गया। अब देखिए 3/4 इसके तीसरे विकल्प में दिया गया है, इसका मतलब कि इसका तीसरा विकल्प सही है। देखिए सवाल नंबर 2 कहते हैं कि ऋण 3 और 4 के ठीक बीच स्थित परमीय संख्या है। इसमें ये देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हमने आपको बताया है कि किन्हीं दो परमीय संख्याओं के ठीक बीच की परमीय संख्या, उन दोनों संख्याओं को आप जोड़ लीजिए और जोड़कर आधा कर लीजिए, मतलब 1/2 से गुणा कर दीजिए और आपको वो बीच की परमीय संख्या मिल जाएगी। तो देखिए 1/2 गुणे ऋण 3 धन 4 और ऋण 3 धन 4 ये 1 हो जाएगा और 1/2 गुणे 1 मतलब 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से 1/2 इनके मध्य की परमीय संख्या 1/2 होगी। और 1/2 देखिए आप चौथे विकल्प में दिया गया है, इसका मतलब ये चौथा विकल्प इसका सही है। देखिए सवाल नंबर 3 कहते हैं ऋण 1 और 1 के ठीक बीच की परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आइए इसे हल करते हैं। ठीक बीच की परमीय संख्या बराबर दोनों का योग का आधा कर लीजिए। तो 1/2 गुणे ऋण 1 धन 1 और ऋण 1 और धन 1 मिलके हो जाएगा 0 और 1/2 से अगर 0 में गुणा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऋण 1 और 1 के बीच ठीक बीच की परमीय संख्या 0 होगी और यही आपकी उत्तर हो जाएगी। देखिए सवाल नंबर 4 कहते हैं कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि अभी आपने सवाल लगाया, बताया हमने कि दोनों को जोड़कर आधा कर लीजिए और ठीक बीच की परमीय संख्या आपको मिल जाएगी। देखिए एक चीज जान लीजिए कि किन्हीं दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्या हो सकती है। किन्हीं दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्याएं हो जाती है, लेकिन अगर किन्हीं दो पूर्णांक ले जाए तो उनके बीच में एक सीमित संख्या में ही पूर्णांक होती हैं। अगर किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक पूछा जाए तो एक सीमित संख्या में ही पूर्णांक होंगे या नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूर्णांक 3 और 4 है, 3-4 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक 10 और है और 20 है, 10 और के 20 के बीच में जानते हैं एक देखिए निश्चित संख्या में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक है परमीय संख्याएं हैं। लेकिन इसके उल्टा अगर परमीय संख्याओं को लिया जाता है तो किन्हीं भी दो परमीय संख्याओं को लीजिए तो उनके बीच में अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। और जब ठीक बीच की पूछी जाती है तो दोनों को जोड़कर आधा कर लीजिए, ठीक बीच की परमीय संख्या मिल गई। तो आइए देखते हैं कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परमीय संख्या क्या है। कि इन दोनों को 1/2 गुणे 1/3 धन 1/2 इन दोनों को जोड़ लीजिए और जब देखिए 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से गुणा हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा 3 एकम 3, तो 2 धन 3 मतलब 2 धन 3 यानी 5/6, 1/2 गुणे 5/6 और 5 जब गुणा करेंगे तो 5/2 गुणे 6 यानी 5/12 इसका उत्तर हो गया। देखिए 5वां सवाल कहते हैं कि ऋण 7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों परमीय संख्याएं आंकिक मान तो बराबर है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। मतलब
कि एक जो होगा जीरो के दाएं तरफ उतनी ही दूरी पर, एक जीरो के बाएं तरफ उतनी ही दूरी पर होगा। तो आइए देखिए इनके बीच की, ठीक बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 गुणे ऋण 7/8 धन 7/8, और ऋण 7/8 और धन 7/8 मिलकर जीरो हो जाएगा। और जीरो हो जाएगा तो 0 गुणे 1/2 मतलब जीरो, मतलब कि इनके बीच, ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, जीरो होगी। देखिए सवाल नंबर 6 कहते हैं ऋण 3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 गुणे ऋण 3/5 धन 8/3। अब इसे हल करेंगे तो 5 और 3 का देखिए एलसीएम लेंगे तो अब 15 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ 5 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 3 गुणे 3 धन 8 गुणे 5। तो ऋण 3 गुणे 3 ऋण 9 धन 8 पंचे 40, और इस प्रकार से 40 में से 9 घटेगा तो 31/15 हो जाएगा। और 1/2 से गुणा करेंगे तो 31/2 गुणे 15 यानी 31/30, और 31/30 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 7 कहते हैं ऋण 5/4 और ऋण 1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे आपने इसके पहले सवाल लगाया है ठीक उसी प्रकार से ठीक मध्य की परिमेय संख्या बराबर 1/2 गुणे 5 ऋण 5/4 धन ऋण 1/6। अब यहाँ देखिए धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा तो ये ऋण 5/4 और ऋण 1/6 हो जाएगा। देखिए 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। और इस प्रकार से ऋण 5 गुणे 3, इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। तो ऋण 5 गुणे 3 ऋण 1 गुणे 2, इस प्रकार से 5 3 15, ऋण 15 और ऋण 2/12। तो अब देखिए ऋण 15 और ऋण 2 मिलकर ऋण 17/12 हो गया। इसी को हल करते जाएं और आगे सभी के देखिए ऋण 1/2 तो लगा ही है। तो अब 1/2 गुणे ऋण 17/12, अब जब हम गुणा करेंगे तो अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ करेंगे तो ऋण 17 गुणे 1/12 गुणे 2 तो ऋण 17/24 इसका उत्तर हो गया। चलिए देखिए सवाल नंबर 8 कहते हैं कि ऋण 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इन दोनों को जोड़कर आधा कर लेते हैं। तो ये ठीक मध्य की परिमेय संख्या हो जाएगी 1/2 गुणे 1 सही 3/4 धन 4 सही 3/8। तो देखिए सबसे पहले ये जो मिश्रित परिमेय संख्या इसे साधारण सरल भिन्न में बदलिए। तो सरल भिन्न में बदलेंगे तो 4 एकन्ने में 4 और 3 7/4 हो जाएगा। और इसे बदलेंगे तो 8 चौक 32, 8 में 4 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो 8 चौक 32 और 3 35/8 हो जाएगी। अब देखिए ये साधारण भिन्न में बदल गया। तो अब इसे हम हल करेंगे तो देखिए हल करने में देखिए दोनों का हर बराबर नहीं है। तो हर बराबर करने के लिए हम 4 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो 8 मिलेगा। तो 8 हमको लिख लिए नीचे। अब देखिए इसमें हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तब ये 8 बनेगा। तो जाहिर सी बात है ये 7 गुणे 2 हो जाएगा। और 35 में 1 से गुणा हो गया 35 गुणे 1, तो 7 गुणे 2 ये 14 हो जाएगा। 35 गुणे 1 35 हो गया, 14 धन 35/8, और 14 में 35 जोड़ेंगे तो 49/8 हो जाएगा। और 1/2 इससे गुणा होता आया है तो 1/2 इससे गुणा हो जाएगा। और जब आप गुणा करेंगे तो ये 49 एकन्ने 49 और 8 दूनी 16, 49/16 आपका उत्तर हो गया। और आप चाहें तो अगर इसे हम फिर मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे तो 16 से भाग करेंगे तो 16 3 48 और 1 49, यानी 3 सही 1/16 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 9 कहते हैं कि ऋण 1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ठीक बीच की परिमेय संख्या आप इन दोनों को जोड़कर आधा कर लीजिए। ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे ऋण 1 सही 2/7 धन 9/2। अब देखिए इसे हम पहले मिश्रित भिन्न से हम सरल भिन्न साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 7 एकन्ने 7 और 2 9, यानी 7 में 1 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 7 एकन्ने 7 और 2 9/7 धन 9/2। अब 7 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 14 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे और यहाँ 7 से गुणा करेंगे। तो देखिए ऋण 9 गुणे 2 धन 9 गुणे 7। अब 9 2 गुणे 2 हो गया, 9 दूनी 18, ऋण 18 धन 9 सत्ते 63 धन 63। अब 63 में से 18 घटेगा तो ये 45/14 हो जाएगा, 45/14। और इसमें अगर 1/2 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45/2 गुणे 14 यानी 45/28। तो यही 45/28 आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 10 कहते हैं कि 1/2 ब्रैकेट में ऋण 2/3 धन 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसे आप हल कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या
परमेय संख्याओं ऋण 2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। मतलब कि ये दिखाना है कि आप सबसे पहले तो इसे हल कीजिए और इसे हल करने के बाद ये दिखाना है कि इसका जो हल आया वो इन ऋण 2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है। तो आइए हम पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे हल करते हैं। तो देखिए 1/2 गुणे ऋण 2/3 और धन 1/4। तो देखिए 3 और 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। अब 12 मिल जाएगा तो देखिए यहाँ हमें 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये ऋण 2 गुणे 4 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ हमें 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तब ये 12 होगा। तो ये 1 गुणे 3 हो जाएगा। अब ये देखिए कितना हो गया, 4 दूनी 8, ऋण 8 और धन 3 एकम 3। तो ऋण 8 धन 3 मिलकर ऋण 5/12 और 1/2 से गुणा करेंगे तो ऋण 5/24। मतलब इसका हल आपका ऋण 5/24 आ गया। अब आपको यह दिखाना है कि जो ये ऋण 5/24 आया है, ये ऋण 5/24 ऋण 2/3 और 1/4 के मध्य स्थित है। तो इसे निकालने के लिए, इसे दिखाने के लिए हम क्या करें, इन तीनों संख्याओं को हम आरोही क्रम में या अवरोही किसी एक क्रम में लिख दें। आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, बस पता चल जाएगा कि ये बीच में है। तो चलिए हम आरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखिए ऋण 2/3 और 1/4 और ऋण 5/24 को हम आरोही क्रम में रखते हैं। तो देखिए आरोही क्रम में रखने के लिए सबसे आसान तरीका जो आप जानते हैं कि हम हर का लासा निकाल लें, हल का एलसीएम निकाल लें और हर को बराबर कर लें। और हर को बराबर कर लें तो अंश जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो देखिए हम पाते हैं कि अगर 3, 4 और 24 इन तीनों का अगर हम लासा लघुत्तम निकालते हैं तो हमें 24 मिलेगा। कितना मिलेगा? 24। तो अब देखिए हम यहाँ देखिए 2/3 को, ऋण 2/3 के हर को भी हम 24 बनाना है तो हम इसमें 8 से गुणा करेंगे। तो 8 से अगर 2 नीचे गुणा करेंगे 24 बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि 8 से हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 8 से ऊपर नीचे गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 2 गुणे 8 यानी ऋण 16/8 यानी ऋण 2/3 ये ऋण 16/24 के बराबर हो गया। ठीक इसी प्रकार से देखिए 1/4 को अगर हर को हम 24 करेंगे तो हमें 6 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो 6 एकम 6, 6/6 चौक 24 हो गया। अब देख रहे हैं इन तीनों संख्याओं का हर बराबर हो गया। आपका ऋण 2/3 का 3 को हम ऋण 16/24 लिख सकते हैं, 1/4 को हम 6/24 लिख सकते हैं और ऋण 5/24 उसका दिया ही गया है। अब देखिए इन तीनों संख्याओं में 1, 2 ये तीनों संख्याओं में हर बराबर हो गया। तो अंश जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी होगी, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी। तो आरोही क्रम में लिखने पर देखिए ऋण 5, ऋण 16 और 6 में देखते हैं कि ऋण 16 सबसे छोटा है। तो जब ऋण 16 सबसे छोटा है तो ऋण 16/24 सबसे छोटा होगा। उससे बड़ा क्या होगा, यहाँ देखिए ऋण 5 तो ये ऋण 5/24 हो जाएगा और उस सबसे बड़ा 6/24 हो जाएगा। फिर देखिए इसे अगर हम हल कर लेंगे तो 8 से काटेंगे, जहाँ यहाँ भाग गुणा किया था भाग देंगे तो इसकी मूल संख्या यही तो है 2/3, या 8 से काट देंगे तो ऋण 2/3 ये छोटा है ऋण 5/24 और ये छोटा है 6/24 से, मतलब कि 1/4 से अगर इसे गुणा काट देंगे तो 1/4 हो गया। अब देख रहे हैं कि देखिए ऋण 2/3 और 1/4 के बीच में ये संख्या मिल गई। इसका मतलब कि ऋण 5/24 इन दोनों संख्याओं के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास 1 EHI समाप्त हो गया। अब हम आपके साथ अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।